आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको वैशाख माह में विष्णु भगवान की पूजा करने का फल सुना रही हूँ। वैशाख का महीना था। एक बूढ़ी माँ थी जो है गंगा स्नान करने जाती थी और गंगा स्नान करके आती तो रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर पड़ता था, तो वहीं पहुंच जाती और उनकी पूजा अर्चना करती। पूरे वैशाख के महीने में वो जो है गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर पड़ता। विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, तो उस पेड़ की जो है वो पूजा करती, तुलसी माता की, और भगवान की परिक्रमा करती और घर वापस आ जाती। इस तरह से उन्होंने को वैशाख माह का स्नान करते करते 12 बरस बीत गए। वैशाख का स्नान करते करते उनको 12 बरस बीत गए। 12 साल तक हर साल वो वैशाख के महीने में गंगा स्नान करने तो जाती थी और विष्णु भगवान की पूजा भी करती थी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, निरंतर 12 साल से ये बूढ़ी अम्मा हमारी पूजा कर रही हैं और गंगा स्नान कर रही हैं, इनको तो इस पूजा का फल मिलना ही चाहिए, क्योंकि वैशाख का महीना विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और फिर तुलसी माँ की भी तो सेवा करती हैं, उनको जल चढ़ाती हैं, उनकी वंदना करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, तो विष्णु भगवान बहुत अधिक खुश हो गए उन डोकरी माँ से। और एक दिन कहने लगे कि हे डोकरी माँ, तुमने 12 बरस वैशाख माह का पूजन किया है, गंगा स्नान किया है और मेरी अर्चना की है। मेरी प्यारी पत्नी पटरानी तुलसी का भी आपने पूजन किया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब आपको जो भी मांगना हो वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा, महाराज, हमारे बाल बच्चे भी हैं, हमारा पति भी है, हमारी बहू भी है, लड़का भी है, हम सबसे पूछ के आपको कल बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पूर्णमासी का दिन था, है ना। तो वो जो है गई और उन्होंने अपने सारे ही पति से कहा कि देखो, विष्णु भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि हमने 12 साल गंगा स्नान किया है वैशाख के महीने में और विष्णु भगवान का पूजन किया है और उनकी पत्नी तुलसी का भी पूजन किया है। तो उन्होंने कहा है कि एक वरदान मांग लो। तो उनके पति बोले, देखो, हमारे दांत है नहीं और अब हमसे ये रोटी खावत नहीं, बहू अच्छी रोटी बनात नहीं, ऐसा तुम विष्णु भगवान उनसे कहिए, विष्णु भगवान से, कि हमारे घर में खूब दूध हो जाए तो हम अच्छी 2 टाइम दूध रोटी मीड़ मीड़ के खाएँ। कहने लगी ठीक है। अब वे गई बहू के पास। सो बहू से कहने लगी देखो, हमने 12 साल गंगा स्नान करे और विष्णु भगवान की पूजा करी वैशाख के महीना में और उनकी पटरानी तुलसी की भी पूजा करी। तो वे बड़े प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं कि डुकरिया, तुम एक वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तो वे कहने लगी, अरे ए में का सोचवे की बात है, अपन 4 जने हैं, 4 ही कोने में बैठे रहे थे, कोई से कोई बतियाता ही नहीं है, घर में चहल पहल रहता ही नहीं है। तो एक काम करियो, तुम तो विष्णु भगवान से कहियो कि घर में एक बाल गोपाल हो जाए आप ही जैसे, तो घर में कम से कम 4 ही जने एक दूसरे से हंसी खुशी से बात तो करने लगे। तो डुगरू कहने लगी कि लियो, उनने कह रही दूध ले लियो, इनने कह रही कि जो है भैया बालक मांग लियो, नाती मांग लियो, अब चलो लड़का से और पूछे लेट है। सो वे थकी सी लड़का के पास पहुंच गई। सो लड़का से कहने लगी कि हमने 12 बरस गंगा स्नान करे हैं और विष्णु भगवान की पूजा भी करी है और उनकी पटरानी तुलसी की भी पूजा करी है, तो विष्णु भगवान बड़े खुश हैं हमसे। अब वे कह रहे हैं कि डुकरो माँ, तुम हमसे एक वरदान मांग लो। तो कहने लगो लड़का हंस के बोलो, अरे माँ, जो तो बड़ी अच्छी बात है, हम दिन भर काम कर कर के थक जाते हैं
और रात में आउट है, सो बिल्कुल ऐसी बेचैनी हूँ थे। सो तुम भगवान से कहियो कि हमारे घर में खूब धन संपत्ति हो जाए, तो हमें मेहनत न करने पड़े। तो कहने लगी हाँ ठीक है। अब सुबह डुकरो माँ उठी तो बड़े अनमने मन से उनने क्या करो कि जल्दी जल्दी अपनी धोती उठाई, लोटा उठाओ, पूजा की थाली उठाई और सब लेके चल रही। और सोचत वो ही जाए कि देखो तो कितना स्वार्थी संसार हो गया है। हमने तो 12 बरस गंगा स्नान करे हैं और विष्णु भगवान की पूजा करी। जब वे प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर उनने फिर हमें एक वरदान दे भी कह रही है। और ये देखो हमारे पति देव ने कह रही कि दूध मांग लियो है, हमसे रोटी नहीं खपती, बहू रोटी अच्छी नहीं बनाऊ। और बहू ने कह रही अरे घर में कोनो है नहीं है, सो अपन और चार ही कोने 4 जने बैठे रह, सो एक नाती मांग लियो तो घर में चहल पहल हो जाए। अब देखो तो लड़का इन्हें नहीं सोची है, वही कह दे तो कि माताई अपनी आँखें मांग लियो तो मैं दिखात नहीं है, कम से कम तुम सवेरे जल्दी 4 बजे निकल जाती नहावे तो अच्छे से तो जाओ गंगा स्नान करवे, दिखन तो तुम्हें कोई ने हमारे बारे में सोची ही नहीं है। और लड़का ने कह रही कि तुम तो धन मांग लियो, अब मैं कहाँ मांगो, पति को दूध मांगो कि बहू को नाती मांगो कि लड़का के लाने जो है क्या कहावत है धन मांगो, ओके अपने लाने जो है आँखें मांगो। मोरी तो कछु समझ में नहीं आता है। तो डुकरिया यही उधेड़ मन में बड़ी चिंता में वो चली जा रही थी। रोज़ तो वह बढ़िया गाउत बजाउत हंसत खेलत भगवान को हरि को भजन करत जाती है। भगवान को भजन करत वही रास्ता पूरी रास्ता भजमन नारायण नारायण करत वही जात हती बातों। और आज तो वह बड़ी दुखी जा रही थी। भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए, कहने लगे का हमने डुकरिया को वरदान दे वो कह रही एक हो तो बड़ो कष्ट होगा, अब का करो जाए। तो भगवान जो है छोटो सा बालक बना के पहुँच गए। विष्णु भगवान पीठ पटाम्बर पहने छोटो सा बालक बन के पहुँच गए और कहने लगे यार डुकरो तुम्हारी लठिया पकड़ लें तुम्हें दिखात तो कम है। कहने लगी भैया कम दिखात है तो अब का करो जाए, भगवान ने तो कही है कि एक वरदान मांग लो तो मैं आँखें मांग लेती तो मुँह दिखान लगतो, पर का करें जो स्वार्थी संसार हो गया है तो ये में सबको अपनी अपनी सोचने पड़त है, हमारी तो कोई ने सोची नहीं है। अब बैसाख को महीना ख़त्म, अब भगवान ने कही एक ही वरदान मांग लियो दूसरों ना मांगियो। तो वो लड़का कहने लगो चलो तो तुम एक काम करो कि चिंता ना करो, मैं बताऊं। कहीं हाँ बताओ, कहीं बताऊं, कहीं हाँ। कहीं पहले तुम जाओ गंगा स्नान करो, भगवान को भजन करत वहीं जाओ हैं, और दूसरे जब विष्णु भगवान के धाम खो जाओ उनके मंदिर में पहुँचो सो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाइयो, उनसे कहियो भगवान एक ही वरदान मांग है अकेले आपको देने पड़े है। सो जब भी 3 बार कह दे हाँ हाँ दे दे हैं, 3 बार उनसे तिरवाचा जरूर करा लियो, नहीं बे भी स्वार्थी हैं कहूँ बे भी बदल गए तो तुम्हें वरदान ही न मिले है। कहने लगी हाँ बेटा जो था मैंने सोचा ही नहीं है, जो तुमने अच्छी बताई। कहने लगी अब हम बताओ तुम का मांगियो, कहीं का मांगे, कहीं भगवान से कहियो कि भगवान सोने के कटोरा में और नाती को दूध पियत देखे, सो 4 ही चीज़ें हो जाने। सो डुकरिया बड़ी खुश हो गई, कहने लगी अरे तुमने तो बड़ी अच्छी सद्बुद्धि दे रही भैया है, अब तो हम यही मांग ले हैं। सो बढ़िया उन्हें शुरू कर दी भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और बाल डुकरिया तो इतनी खुशी हो गई कि उसको पता ही नहीं चलो कि गंगा जी कब आ गई हैं, और कब भगवान हमारी लाठी छोड़ कर चले गए। अब बात तो भैया खुशी अच्छी उन्हें गंगा जी के स्नान करे, 1 लोटा गंगा जल भरो हैं, और अपने नौने विष्णु भगवान के मंदिर में पहुंच गई, खड़ी हो गई और विष्णु भगवान की पूजा करी, तुलसी जी की पूजा करी। अब विष्णु भगवान कहने लगे काय डुकरो कछु मांग लो है। कहने लगी महाराज हम मांग तो ले, तुम तो दे हो तो है ना, संसार तो बड़ो ही स्वार्थी है, कहूँगे ऐसा ना हो कि आप भी स्वार्थी ने कर जाओ। कहने लगी काय ऐसो काय कह रही, जब हमने कह रही कि हम एक वरदान दें एक से दूसरों ना मांगियो।
हम मांग तो एक ही रहे हैं, पर आप 3 बार तो कह दो, तिरवाचा तो हार दो कि हम दे हैं दे हैं दे हैं, तब हम मांगे। भगवान कहने लगे डुकरो तुम तो बड़ी होशियार निकली, हमसे ही तिरवाचा लेने लगी। सो भगवान ने कही कि हाउ डुक्को हम तुम्हें एक वरदान दे हैं, हाउ डुक्को हम तुम्हें एक वरदान दे हैं, एक से दूसरा वरदान ना मांगी हो, हम तुम्हें एक वरदान दे हैं। सो डुकरो बड़ी खुश हो गई। डुकरो कहने लगी भगवान, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी भगवान हमें तो एक ही वरदान चाहने हैं, कहीं बताओ तो का चाहने। सो कहने लगी कि सोने की कटोरा में और नाती को दूध पिया देखें। भगवान बोले लियो तुमने तो हम ही को ठग लो, कहीं काहे, कहीं तुमने पता है मैं का मांग लो, कहीं हमें नहीं मालूम, कहीं दशत बुद्धि तुम्हें कौन ने दी थी, कहीं एक छोटो सो लड़का आओ तो पीरे पीरे से कपड़ा पहने तो वह हमारी लठिया पकड़ के चल रहा हो तो, और बई ने कही थी कि तुम तिरवाचा हरा रही हो जब ही मांगी हो, कहीं तुमने तो इनमें सब कुछ मांग लो, कहीं का, कहीं सोना मांगो सो धन होगा है सोने के कटोरा में, और नाती को दूध पियत देखें सो नाती होगा है, और दूध पियत देखें सो दूध होगा, और देखो सो तुम्हारी आँखें हो गई, सब चीज़ें तो हो गई। सो डुकरो बड़ी खुश हो गई, कहने लगी महाराज तो एक वरदान जो ही तो चाहने हैं दे दो आप। तो भगवान ने कह दी तथास्तु, और वे अपने डुकरो वैसाख को महीना पूरा होगा तो पूर्णमासी को दिन है तो अपने नौने आराम से आई और आके और घरे कहने लगी कि हमने तो भगवान से एक वरदान मांग लो। लड़का बोलो का मांगो, कहने लगे सोने की कटोरा में नाती को दूध पिए देखे। सो लड़का को व्यापार खूब बढ़ गयो है, लड़का ने गैया राख ली घर में, सो दूध होने लगो, सो डुकरा को दूध मिल गयो, और 9वें महीने नौने बहू के नाती हो गयो और खूब पैसा आ गयो। सो वो लड़का ने दादी की आंखें बनवा दी, सो दादी की आंखें भी बन गईं, सो उनको दिखान भी लगो, उनके घर में सब कछु हो गयो, कछु की कमी नहीं रही। इस बैसाख के महीना में जो नित्य भगवान के पूजन करते हैं उनको और गंगा स्नान ना करें तो घर में अच्छे स्वच्छ स्नान करके और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उनके सारे ही मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसा है बैसाख के महीने का स्नान करने का महत्व है।